हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सब फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर क्लास चल रही है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, और जिसमें हम बुक कर रहे हैं अपनी फर्स्ट, जो कि अलजेब्रा है। फ्रेंड्स, हम इसका यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, जैसा आप सभी को पता है, इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड पार्टीशंस। और फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक लिया है जो रिलेशन लिया है। ठीक है, तो आज हम रिलेशन को समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को समझने से पहले हमें कार्टीजन प्रोडक्ट को समझना होगा, क्योंकि इसी के बेस पर आप रिलेशन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होते हैं। द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ्टन डिनोटेड बाय A क्रॉस B इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ordered pairs where the first element of each pair belong to the first set A and the second element belongs to the second set B. That is, A cross B is equals to AB, A belongs to A, B belongs to B. So everyone, कार्टीजन प्रोडक्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं कि जो कार्टीजन प्रोडक्ट होता है, सबसे पहली बात होती है कि वो कैसा होता है, टू सेट्स का होता है। कैसा होता है, टू सेट्स का कार्टीजन प्रोडक्ट हमारे पास होता है, जिसमें क्या होता है कि वो A क्रॉस A भी हो सकता है और A क्रॉस B भी हो सकता है। यानी कि अगर हम कोई सेट A ले रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्टीजन प्रोडक्ट उसका खुद का ही हो, यानी A क्रॉस A हो, इटसेल्फ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर दो सेट आ जाए, A क्रॉस B, यानी एक जो A है वो एक अलग सेट है और जो B है वो एक अलग सेट है। ठीक है, तो कार्टीजन प्रोडक्ट होता है वो टू सेट्स का होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से। क्या करते हैं, हम इसे कार्टीजन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ये कैसा एक सेट होता है कि जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होते हैं, जितने भी, सभी के सभी, जहां पर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे पास इस फॉर्म में है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है किससे, फर्स्ट सेट ए से। यानी कि ये हमारे पास जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट बी। यानी कि जो इसका सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कार्टीजन प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेट दिया हुआ है, कोई मैंने एक सेट ले लिया A। ठीक है, उस सेट के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है लाइक 1 2 एंड 3, एंड जो सेकंड सेट है हमारे पास, यानी कि सेट बी, कौन सा सेट, सेट बी, उसके पास भी कुछ एलिमेंट्स है, नॉन एम्प्टी सेट है वो। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, तो अगर मुझे इनका कार्टीजन प्रोडक्ट निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखिए 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर पता है हमें कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए से होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट कैसे हो सकता है, ये 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, इस तरीके से फिर 2, सॉरी, ये इस तरीके से हो सकता है 2B 2C 3A 3B एंड 3C। ओके, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्टीजन प्रोडक्ट कहलाएगा सेट ए एंड सेट बी का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कार्टीजन प्रोडक्ट के हेल्प से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रिलेशन क्या कहता है और कार्टीजन प्रोडक्ट का वहां क्या यूज होता है। हमारे पास कि लेट x एंड y be two non-empty sets, a relation from the set x to y is a subset of x क्रॉस y। मीन्स देखिए क्या है इसका, कि अगर हमारे पास, हमने क्या माना कि x और y हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि मेरे पास इसके अंदर कुछ ना कुछ
एलिमेंट है। अब देखिए इसके अंदर मैंने ये लिया एलिमेंट और इसके अंदर मैंने ये लिया। देखिए एक सेकंड जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये दो मेरे पास सेट है। एक सेट हमारे पास एक्स है एंड नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सेट है सेट वाई, जिसके अंदर एलिमेंट है क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब देखिए क्या कहता है कि अ रिलेशन फ्रॉम द सेट एक्स टू वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। इसे कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन ऐसा आ जाए सेट किससे, एक्स टू वाई से, एक्स टू वाई से अगर हमारे पास कोई रिलेशन ऐसा आ जाता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यानी कि एक्स क्रॉस वाई वो क्या हो, एक सबसेट हो जाए किसका, एक्स टू वाई का, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रिलेशन कहलाएगा। उनके बीच में जो रिलेशन होगा, यानी कि अगर मान लीजिए मैं इसका फाइंड करती हूँ अगर एक्स क्रॉस वाई, तो इस तरीके से फाइंड करूंगी। देखिए क्रॉस वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1a, उसके बाद 1b, देन 2a, देन 2b। Am I right? तो ये हमारे पास क्या आ सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। यहाँ पर क्या होगा कि टोटल हमारे पास कितने पेयर बने, टोटल हमारे पास 4 पेयर बने। टोटल पेयर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 4 है। कैसे पता लगा हमें कि 2 एलिमेंट इसके और 2 एलिमेंट इसके, यानी कि x के 2 एलिमेंट और x के 2 एलिमेंट, टोटल अगर हम मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। और इनके पास ऑर्डर्ड पेयर भी कितने हैं, 4 है। तो इसका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का x क्रॉस y में, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है कि x इंटू वाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। आप नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो कि हम कितने तरीके से इनके में क्या कर सके, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, कितने तरीके से इनमें रिलेशन बन सकता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे, या फिर मैं ये कहूं कि 2 की पावर एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है, टोटल पेयर जितने आएंगे उसको ही हम क्या कर देंगे, 2 की पावर कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन इन ऑन अ सेट क्या होता है कि अभी तक हमने रिलेशन को पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि एक सेट में किस तरीके से रिलेशन हमें मिलता है या फाइंड करते हैं हम, ठीक है। तो क्या होता है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास, जो कि एक कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ए है हमारे पास सेट ए, ठीक है, ये कैसा एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। लाइक मैं मान लेती हूँ 1 2 3, ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पर क्या मिल रहा है कि हमें रिलेशन मिल रहा है किसका, ए का, ए में ही रिलेशन मिल रहा है, यानी कि इटसेल्फ में ही रिलेशन मिल रहा है, यानी कि ए क्रॉस ए रिलेशन हमें चाहिए, ठीक है। फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ कॉल्ड अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। यानी कि अगर हमें जो ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा हमारे पास, वो क्या कहलाएगा, रिलेशन ऑन द सेट ए, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना होगा तो मैं इस तरीके से फाइंड करूंगी इसका ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे हमारे पास, ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा होगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस ए की फॉर्म में होंगे, यानी कि ए क्रॉस ए, ठीक है। और जो नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे
वो किस फॉर्म में आएंगे हमारे पास, वो 2 की पावर 9 की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम रिलेशन ऑनर सेट करेंगे। ठीक, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट जहाँ पे है हमारे पास एक रिलेशन ऐसा होता है कि ए का ए में ही अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाए और उनका जो रिलेशन हमें मिलता है यानी कि जो सबसेट मिलता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशन ऑन अ सेट कहलाएगा अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो रिलेशन की कितनी प्रॉपर्टीज होती है और वो किस तरीके से होती है। रिलेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो मेनली 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन, एंड थर्ड है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंड फोर्थ है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। सो पहले हम फर्स्ट को देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, देन हम नेक्स्ट सिमेट्रिक देखेंगे, एंड देन एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि अ रिलेशन आर on a set A is reflexive if for every element A in A the pair AA is in R। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सेट A है, ओके, वो सेट हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा, जब जो सेट के एवरी एलिमेंट है, सेट ए के जो एवरी एलिमेंट है जो कि ए की फॉर्म में है, उनका पेयर ए ए हो। तो इस प्रकार के जो इस टाइप के हमारे पास रिलेशन होंगे वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल से कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कोई एक सेट ले लेती हूँ, ठीक है, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस तरीके से है 1 2 3। और अगर मुझे बताना होगा कि ये रिलेशन कैसा हो, रिफ्लेक्सिव हो, तो मान लीजिए मैंने कुछ रिलेशन आपको दे दिए, रिलेशन आर, उसके अंदर मैंने आपको रिलेशन दे दिया जैसे कि मान लीजिए 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 3 और 3 2 3 3। ऐसा करके कुछ मैंने रिलेशन आपको दे दी। तो अब मैं आपसे पूछूं अगर कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, तो यस, ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है रिलेशन। क्यों हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट आए हैं, जो पेयर बने हैं हमारे पास, वो किस फॉर्म में है, देखिए हमें चाहिए ए ए की फॉर्म में। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये तीनों जो है ए ए की फॉर्म में है, इनका जो पेयर है वो ए ए की फॉर्म में है। सो ये क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से नोट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बता सकती हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है। ये तो थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ए ए की फॉर्म में आएंगे रिलेशन के अंदर। फ्रेंड, जो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा वो है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी पेयर ए बी इन आर द पेयर बी ए इज आल्सो इन आर। नेक्स्ट, जो इससे पहले हमने रिलेशन कवर किया था वो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पेयर हो रहे हैं वो ए ए की फॉर्म में हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है, ए ए की फॉर्म में हो रहा है। बट यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर हमारे पास अगर कोई रिलेशन है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस फॉर्म में है, ए बी या फिर बी ए, तो ही वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल और उससे समझते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ओके, सिंबॉलिकली अगर आप देखें तो इसमें दिया हुआ है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कोई सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है हमारे पास ए और बी, वो इस तरीके से हो कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए भी बिलोंग करे आर को, तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, मैं सेम एग्जांपल लूंगी। ओके, 1 2 3 और हमारे पास जो रिलेशन आ जाए वो इस तरीके से आ जाए कि 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3
और 1 3 3 1। अगर इस तरीके से हमारे पास कोई रिलेशन है तो मैं उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहूंगी। क्यों कहूंगी? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो ए बी की फॉर्म में होनी चाहिए। मेरे पास ये देखिए ए बी की फॉर्म में है रिलेशन। और उसके बाद उसने कहा एक और कंडीशन लगाई कि बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मेरे पास बी ए बिलोंग्स टू आर भी है। देखिए तो ये रिलेशन मेरे पास कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक के बारे में। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी पेयर ए बी इन आर द पेयर बी इज नॉट इन आर अनलेस ए इक्वल्स टू बी। कहने का मतलब है कि जैसे हमने अभी सिमेट्रिक रिलेशन डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर था। कहने का मतलब जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो ए बी बिलोंग्स टू आर की फॉर्म में आएगा। कैसे फॉर्म में आएगा? ए बी बिलोंग्स टू आर की फॉर्म में। और जो बी ए बिलोंग्स टू आर था, यानी कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर रिलेशन को। बट यहाँ पर एक बट यहाँ पर क्या है कि हाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए भी बिलोंग्स टू आर तो होगा, बट जो ये वाली कंडीशन है बी ए बिलोंग्स टू आर, ये वाली कंडीशन नहीं होगी। बल्कि इसकी जगह पर ए जो हमने रिफ्लेक्सिव में डिस्कस की थी ना, वो वाली रिलेशन हो सकती है। उसके लिए भी कंडीशन है कि जब ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या कहता है। तो इसमें है वही सेम एलिमेंट लेते हैं एक सेट के अंदर हम। ठीक है, तो सेट हमारा जो रिलेशन देता है इस तरीके से देता है कि इसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 1 3। अगर इस फॉर्म में होगा हमारे पास तो ये रिलेशन हमारे पास एंटी सिमेट्री कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें हमारे पास जो ए है वो इस तरीके से है, ये कंडीशन भी इसके अंदर है कि A1 जो है हमारे पास वो इक्वल टू 2 है और 2 है जो वो इक्वल टू किसके है? 3 के है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 1 1 भी हमारे पास हो सकता है, 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3, ये सभी हमारे पास क्या कहलाएंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाएंगे? कौन से रिलेशन कहलाएंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। और ट्रांजिटिव रिलेशन है जिसमें दिया हुआ है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव for every pair A, B and B, C in R, the pair AC is also in R। तो ये रिलेशन कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन कि कोई रिलेशन अगर आर इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है किसी सेट ए का, वो ट्रांजिटिव तब कहलाएगा जब उसके एवरी पेयर, जो हमारे पास जितने भी पेयर होंगे ए बी एंड बी सी, वो किस में होंगे? आर के अंदर होंगे, यानी कि रिलेशन में होंगे। और जो पेयर हमारे पास ए सी है इज ऑल्सो इन आर। ओके, तो वो भी रिलेशन, वो भी पेयर हमारे पास जो होगा ए और सी का, वो पेयर भी जरूरी है वहां पर होना आर के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या कहता है कि मैंने यहाँ पर ले लिया एक सेट जिसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और रिलेशन मैंने इस तरीके से लिया है कि रिलेशन आर क्या कहता है? 1 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3 2 1 3। ओके, इस तरीके से अगर मेरे पास कोई रिलेशन है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा ट्रांजिटिव? क्योंकि हमारे पास जो 1 2 है वो बिलोंग कर रहा है किसे? आर को बिलोंग कर रहा है। ओके, और 2 3 है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, और जो 1 3 है हमारे पास वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो आई होप आप सभी को ये रिलेशन की प्रॉपर्टीज जितनी है चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्लियर हो गई होंगी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है।
ओके, अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी इसकी जरूरत होगी आई होप। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और फ्रेंड्स मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ओके, आप वहां पर जाके सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट के नाम से अलजेब्रा की, तो आपको वहां पर डेफिनेटली मिल जाएगी। ओके, आप वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने इसकी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो।